हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का परगणीय का टॉपिक है क्या है कि आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना, पंचपर्गणीय व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, उसका हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। ये आपका झारखंड टेट JSSC कक्षपाल कांस्टेबल ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, मतलब वर्ण किसे कहल जाएला। ठीक ना, तो क्या बोल रहे हैं, कोनो मूल आवाज टाके लिखे तोहे जे चिन्ह के प्रयोग करीला उटाके वर्ण कहल जाएला। मतलब कोई भी मूल मतलब आवाज आवाज मतलब ध्वनि ध्वनि का अगर ध्वनि के लिखे एक जो चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक ना, जैसन कि इसका क्या होगा, अ आ क ख ट त इत्यादि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक, वर्ण के भेद। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दुईटा भेद होएला। ठीक, दुईटा भेद आहे क्या, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसको हम लोग राव वर्ण बोलते हैं और दूसरा ये स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, राव वर्ण बोलते हैं ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग स्वर्ण वर्ण मतलब राव वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जे वर्ण गिलाक उच्चारण बिना दोसर वर्ण के सहायताएं होएला उगला के स्वर वर्ण कहल जाएला। मतलब जो वर्ण का आपका उच्चारण दूसरा किसी का सहायता से, दूसरा किसी वर्ण की आपका सहायता से होएला, है ना, बिना सहायता से, उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। जैसे कि अ आ रसई दीर्घई रसौ दीर्घौ री री ए ओ अंग अ। ये 14टा स्वर्ण वर्ण संस्कृत और हिंदी महान आहे। ये 14 जो आपका स्वर वर्ण है, मतलब आपका जो राव वर्ण है, ये आपका संस्कृत और हिंदी में है। ठीक ना, हमरे पंच परगनिया री ए आर और केर व्यवहार नहीं होएला। हम लोग जो पंच परगनीय में हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये जो री ए आर और केर व्यवहार नहीं होता है। ठीक ना, वह तो है पंच परगनीय 10टा स्वर्ण वर्ण आहे। इसीलिए पंच परगनीय में आपका 10 स्वर्ण वर्ण है। ठीक ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका किनके अनुसार आपका कितना कितना वर्ण होता है। ठीक ना, तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर करमचंद आहिर। इसके अनुसार आपका कितना तो वर्ण है, देखिए इसके अनुसार आपका 10 वर्ण है। ठीक, क्या क्या, अ आ रसोई दीर्घई रसो दीर्घो ए ओ अंग अ। ये आपका 10 वर्ण इनके अनुसार है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार आपका जो वर्ण है, स्वर वर्ण राव वर्ण, वो 8टा होएला। 8 क्या क्या, ओ आ रसो दीर्घो ए और ओ, बस इतना ही चंद्रमोहन महतो के अनुसार आपका वर्ण होता है। अब परमानंद महतो के अनुसार भी आपका 8 वर्ण है ना, अ ई उ, ये सब मिला के आपका 8 होगा। आ ई उ ए, ये आपका दीर्घ स्वर वर्ण मतलब दलमो राव वर्ण और हर्ष स्वर वर्ण मतलब हुलुक राव वर्ण। ठीक ना, तो बस परमानंद महतो के आहिर में आपका 8 होएला। ठीक ना, अ ई उ ये आपका हो गया हर्ष स्वर जिसको हम लोग हुलुक राव वर्ण बोलते हैं, और ओ आई ई उ ए का हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर मतलब दमलो राव वर्ण। ठीक, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं व्यंजन वर्ण। इसको क्या बोलते हैं कि ये भजान वर्ण बोलते हैं। व्यंजन को भजान और स्वर्ण को राव। ठीक, इसको याद रखिएगा। जे वर्ण गिला पूरा उच्चारण करे तो है स्वर वर्ण के सहायता ले दरकार पड़ेला से गिला के व्यंजन वर्ण कहल जाएला। बोल रहा है कि जो वर्ण गिला आपका पूरा उच्चारण करके हम लोग बोलते हैं
या फिर दूसरा वर्ण का सहायता आपको मिलता है, उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण या फिर भजान वर्ण बोलते हैं। जैसे कि इसमें आपका संस्कृत और हिंदी भाषा में आपका 38टा व्यंजन वर्ण आहे। जैसन आपका क्या क्या क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ म ध न त थ द ध न प फ भ भ म य र ल व द ल व स म ध न स दंत स ह छत्र नहीं ह उसके बाद अढ़ ढ छत्र त्र ज्ञ। यह आपका 38 ठो आपका वर्णमाला है, ठीक ना। किसमें? व्यंजन वर्ण में, मतलब भाजान वर्ण में। उसके बाद है आपका कि संस्कृत और हिंदी भाषाएं स्वर और व्यंजन मिला के कुल आपका 52टा वर्ण के व्यवहार होएला। मतलब संस्कृत और हिंदी भाषा मिला के जो आपका स्वर और व्यंजन वर्ण है उसका आपका कितना 52 आपका व्यवहार होएला। हमरे पंचपर्गनीय में न श श उसके बाद छत्र ज्ञ के व्यवहार नहीं होएला। हम लोग का जो संस्कृत पंचपर्गनीय है उसमें हम लोग का क्या ये सब का व्यवहार नहीं होता है। आहे तो है इसमें क्या 32 व्यंजन वर्ण आहे, इसीलिए इसमें आपका कितना है 32 तो व्यंजन वर्ण है, ठीक ना। इसमें आपका नोट कर लीजिए कि न स छ त्र और ज्ञ के प्रयोग हिंदी चाहे संस्कृत लेख आवल तत्सम शब्द के तेहे होएला। हिंदी और संस्कृत से जो आया है तत्सम शब्द उससे होएला, है ना। वास्तव में पंचपर्गनीय का कुल आपका 42टा वर्ण आया। वास्तव में आपका कितना कुल आपका 42 वर्ण ही है आपका, है ना। स्वर आपका 10 और व्यंजन आपका 32, तो टोटल मिला का आपका 42, ठीक। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार आपका व्यंजन वर्ण कितना है 32टा है। क्या क्या है इसमें? न श छत्र और ज्ञ का व्यवहार नहीं होएला, इसमें आपका ये सब का व्यवहार नहीं आता है, ठीक। उसके बाद चंद्रमोहन महतो के अनुसार आपका व्यंजन वर्ण 31टा आए, है ना, उसको भजान वर्ण बोलते हैं। अब परमानंद महतो के अनुसार आपका 30टा होएला, ठीक ना। भजान वर्ण आपका कितना क्या बोलते हैं व्यंजन वर्ण आपका 30 ठीक। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कि वर्णमाला, ठीक ना। कितना? तो वर्ण के क्रमिक व्यवस्थित समूह का वर्णमाला कहे जाएगा। व्यवस्थित जो समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपका करमचंद आहिर के अनुसार आपका कितना 42टा है, 10 + 32 42, ठीक। उसके बाद डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार 8 + 31 क्या 39टा, ठीक। परमानंद महतो के अनुसार आपका 8 + 30 38, ठीक। उसके बाद उच्चारण स्थान आपका जो इसमें उच्चारण स्थान है, अब हम लोग इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान आपका जो ओ आ क ख ग घ ह, ये आपका कहाँ से उच्चारण हो रहा है? ये आपका कंठ से उच्चारण हो रहा है, ठीक। और उसके बाद तालु से आपका क्या क्या हो रहा है? रसई, दीर्घई, च छ च झ य, यह सब आपका किस में आ जा रहा है? तालु में आ जा रहा है, ठीक ना। तालु से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है, ठीक। उसके बाद मूर्धा, इसमें आपका हो जाएगा ट ठ ड ढ र, इसमें आपका मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। उसके बाद दंत से आपका कौन कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान में आ रहा है? त थ द ध न ल स, ये आपका किससे आ रहा है? दंत से आ रहा है, ठीक, दंत। अब ओठ से कौन कौन सा आ रहा है? उ प ब ब प, ये आपका क्या हो जाएगा? ओठ और नाक, ठीक ना। इसमें आपका म, ठीक। कंठ और तालु से आपका क्या क्या हो जाएगा? ए ई आई, ठीक। कंठ और ओठ से ओ अट, दांत और ओठ से वो, नाक के अनुस्वर आपका। उसके बाद है पंचपर्गनीय महान बहुते वर्ण के व्यवहार के बदले दसर वर्ण का उच्चारण करल जाएला। मतलब पंचपर्गनीय आपका जो होता है ना, वर्ण
का व्यवहार हार के बदले आपका दोसर वर्ण का आपका उच्चारण किया जाता है। जैसे री, री में आपका जो है वो आपका पंचपर्गनीय में री हो जाएगा, रहे हर्षी री, ठीक ना। छ में हो जाएगा छ चाहे ख, ठीक। उसके बाद ए में हो जाएगा आई और आय, ज्ञ में हो जाएगा ग चाहे गे, ओ में हो जाएगा अट और त्र में तर। यह आपका पंचपर्गनीय हमें आपका इसमें दोसर वर्ण का उच्चारण करल जाएला, ठीक। उसके बाद है आपका ड य न, यह आपका नाकु वर्ग होता है, ठीक, अनस्कर, ठीक। य को बोलते हैं ज। उसके बाद आपका क्या है य को पंचपर्गनीय में क्या बोला जाता है? पंचपर्गनीय में आपका ज, ठीक ना। व का व, ल का र, किछु शब्द महान आपका है कुछ कुछ, ठीक ना। श का श के आगवे ई चाहे आ जड़ल जाएला, मतलब स के आगे में आपका क्या ई चाहे अ आपका जड़ल मतलब जोड़ते हैं, ठीक। स श श, तालेवस मध्यनस और दंतस। इसमें आपका क्या हो जाएगा? पंचपर्गनीय महान शब्द के आपका आखिरी स्वर ह्रस्व स्वर होएला। आखिरी जो आपका स्वर होता है वो आपका ह्रस्व स्वर होता है, ठीक। तो जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट किए थे व्याकरण, व्याकरण में आज हम लोग क्या पढ़े? वर्ण पढ़े, ठीक। इसको पूरा कंप्लीट करा दिए, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक ना। और हाँ, आप लोग जेटेट का 2026 पंचपर्गनीय कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक। आपका इसमें आपका टॉपिक वाइज क्लास करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन, MCQ PYQ सेशन, ठीक। ये सब का आपका तैयारी इसमें करवाया जाएगा। तो चलिए देर किस बात का, इसमें जल्दी से आप लोग मैसेज कर दीजिए, ठीक। ये आपका हो जाएगा जेटेट का, और इसका एक आपका इंटर लेवल का भी है, इंटर लेवल का ये, ठीक। ये JSSC इंटर लेवल का है, इसमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेशन, MCQ PYQ क्लास नोट, इसमें आपका सभी उपलब्ध रहेगा सब, ठीक ना। आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देर किस बात का, जल्दी से आप लोग मैसेज कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।